అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారితో ముచ్చటించడానికి వారి వద్దకు రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు వారు మనతో ఉన్నారు. अस्सलामुअलैकुम साहब. वालेकुम सलाम. ये एम्प्लॉयज़ के बारे में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है साहब, आपको कुछ पता रहे तो बोल सकते हैं सर चंद बातें. हाँ तो मैं ज़रूर बोलूँगा. जी, डीसीसी सेक्रेटरी के नाते मेरे पास कई दोस्त अहबाब और चंद नए लोग भी कभी मिलते मेरे से, अपने बारे में सुनाते. एम्प्लॉइज़ अपने पेंशनर्स भी मिलते, वो लोग अपना ख्याल ज़ाहिर करते. सब ये गवर्नमेंट से हमारे को कुछ पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, डीए नहीं मिल रहे, वक्त पे डीए नहीं है, पीआरसी भी नहीं, उसके बेनिफिट्स नहीं, पूरे पेंडिंग में है. तो मैं उनको बोला कि देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट कभी आज तक पूरी हिस्ट्री में किसी को डुबा के नहीं गई, डुबा के नहीं रहती, डुबा के नहीं गई, डुबा के रहती, दे के भी रहती. जो भी बोल रहे हैं वो काम कर रहे बराबर. अब ऐसा हुआ है एक मरतबा, मैं समझाया कि देखो पेमेंट की देरी क्यों हो रही उसके बारे में आप लोग सोचना. मैं एम्प्लॉयज़ को बोला, मैं पेंशनर्स को बोला, आखिर ये देरी क्यों हो रही है पेमेंट में, बोले तो ये समझने की बात है. ये मैं समझाऊंगा ये कि गुज़िश्ता जो हुकूमत, जो बीआरएस की हुकूमत गई, वो पूरे ड्यूस रख के गई. 1 साल के नहीं, 2 साल के नहीं, 3 साल के बेनिफिट्स, 3 साल के ड्यूज रख के गई, जिससे मौजूदा हमारे सीएम साहब को, मौजूदा गवर्नमेंट को पेमेंट करने में बहुत तकलीफ़ हो गई, जिसकी वजह से वक्त पे पेमेंट नहीं हो सक रही. तकरीबन 5 डीए ड्यू है, 2-3 पीआरसी है, 2 नया पीआरसी भी है, गुज़िश्ता के 2 पीआरसी है, सब रख दे के चले गए जनाब केसीआर साहब. अब खैर हम उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते. वो एक बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत महान पॉलिटिशियन है, उनके अच्छाइयों को हम बोल सकते, लेकिन बुराई जी आप भी बहुत कुछ सीनियर नहीं है, बोल सकता. बहुत सीनियर है आप कांग्रेस पार्टी के. मैं सीनियर देखिए साहब, मैं तालीमी ज़माने से 1969 में मैं कांग्रेस में था. हाँ, मैं वो मूवमेंट में था, जय तेलंगाना के मूवमेंट में था. मैं मार खाया पुलिस के. जी मैं भी तेलंगाना बनने के वास्ते, मैं भी उस ज़माने में 1969 में मैंने बीएससी में हूँ, फाइनल में बीएससी में हूँ. मैं दुनिया का जिद्दोजहद किया. खैर हम पुराने हो गए, हमको याद करने वाले कौन है? नहीं. अब हमको याद करने वाले, अब आप पूछे तो मैं बोला. हाँ. अब मैं ताकी लगा लेके गले में मैं सीनियर हूँ. नहीं, सबको मालूम होना बोल के मैं पूछा साहब. आप पूछे, आपका शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया. लेकिन मौजूदा हुकूमत कम से कम मेरा मैसेज, मेरी तकरीर, मेरे बारे में सोच के कुछ अच्छा फैसला भी करना चाहिए खिदमत के लिए. हाँ, आप सीनियर होने के नाते और डीसीसी सेक्रेटरी भी है, अब रिटायर्ड एचएमबी भी है, रिटायर्ड एम्प्लॉय भी है, उसके तरफ से आपको मालूम रहता बोल के आपका ख्याल क्या है? अब गवर्नमेंट का क्या सोच है एम्प्लॉयज़ के बारे में? और परसों असेंबली मीटिंग भी हुई थी, असेंबली भी हुई थी, उसमें भट्टी विक्रमार्का साहब भी इसके बारे में निकाले थे, जिक्र निकाले थे. मैं देखा वो भट्टी विक्रमार्का साहब बहुत अच्छी तरीके से समझाए. देखो उनका नुकसान हम ज़रूर पूरा करेंगे, देंगे. वो नुकसान तो उन्हें नहीं दे सकते, मगर जो नुकसान करके गए उसकी पाबजाई, उसका पेमेंट, एक पैसा पेमेंट हम करेंगे. वो भट्टी विक्रमार्का साहब यकीन दिलाए कि जो भी पेमेंट है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता देंगे, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं भी. कम से कम जो 7-8 करोड़ के हिसाब से माना
इस तरीके से डिसाइड करे, रिलीज़ कर रहे थोड़े थोड़े। हाँ। और डीए भी दिए थे, बस अब भी डीए एक 2-4 रोज में, एक आध 2 महीने में एक नहीं 2 डीए देंगे वो लोग। जी। सोच रहे हैं वो लोग, अच्छा सोचते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट कभी भी उनकी पॉलिसी, हमारी पॉलिसी कांग्रेस की ख़राब नहीं रहती, जी। लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की रहती। जी। आप तारीख उठा के देखिए नेहरू के ज़माने से, हाँ। कभी कम्युनल फीलिंग्स आई क्या? नहीं, या कभी ऐसा लड़ाई हुई? नहीं, कहीं लड़ाई हुई कांग्रेस के ज़माने में? नहीं सर। नहीं। कभी अब एक बेस बना के कांग्रेस में थोड़े गद्दार किस्म के आगे क्या करते, कांग्रेस को बदनाम करके चले गए, जी, जी, जी। जिसकी वजह से कांग्रेस बदनाम हुई बीच में। अच्छा। वो कोई एक जमाना। मंदिर के तरफ से, हाँ। या कुछ मामला है मस्जिद के तरफ से, हाँ। वो क्रिएट करते साहब, हाँ। करके वो लोग 2 या 3 शख्स लोग ही रहते जो कांग्रेस को बदनाम कर देते हैं। सही सही। लेकिन मेजॉरिटी में कुछ तारीख उठा के देखिए, जी। बहुत पुरसकून हुकूमत, बेहतरीन हुकूमत करने वाली कांग्रेस। अच्छा। इसमें बहुत ही प्रोटेक्शन है हर एक के लिए, हाँ। एम्प्लॉयज़ के लिए, हाँ। पब्लिक के लिए, तरक्की के लिए, हर चीज़ के लिए प्रोटेक्शन है। जी। मैं ये नहीं बोलता, आई एम गिविंग मैसेज जी। टू ऑल एम्प्लॉयज़, टू Sir. ऑल retired persons, retired employees, don't worry, they will pay your benefits as early as possible in the installment movement. I hope you will be suffering. You are suffering. I accept this, but you wait. You have to wait. They will definitely pay the amount. All the payments of the benefits will be paid as early as possible to you, to us. Okay? Okay, sir. Don't delay to government. Please take patience and take the amount as early as possible in the short time. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇదండి ఈరోజు కార్యక్రమం. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటు తప్పకుండా చెప్పిన విధానంగా అన్ని బెనిఫిట్స్ను ఎంప్లాయీస్కు, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, సరిగ్గా చెప్పిన విధానంగా చేస్తుందని చెప్పి నమ్మకం ఉంచుకోండి అని చెప్పి, ఓపిక పట్టండి అని చెప్పి జమాలుద్దీన్ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరో అంశంపై మళ్ళీ వీరిని కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. అస్సలాము అలైకుం సార్. నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు కరీంనగర్, పారామిత స్కూల్స్ మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలు కరీంనగర్, ఎస్విజేసి విద్యా సంస్థలు తెగులోటపల్లె కరీంనగర్, సెయింట్ జార్జ్ అండ్ ప్యారడైజ్ స్కూల్స్ కరీంనగర్, మానేర్ విద్యా సంస్థలు మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్ రామ్నగర్ కమాన్పూర్ కరీంనగర్, ఆటమ్ క్లాసెస్ కోచింగ్ అండ్ ట్యూషన్స్ హౌసింగ్పూర్ చౌరస్తా కరీంనగర్, బన్సల్ క్లాసెస్ జూనియర్ కాలేజ్ కరీంనగర్, కేపీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కరీంనగర్. టీడీ న్యూస్ కేనా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.